हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में 4 चैप्टर को रीड कर रहे हैं। 4 चैप्टर में गाइस हम लूप के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपने वाइल लूप चलाना सीखा। ठीक है ना, अब हम सीखते हैं गाइस फोर लूप चलाना, कि किस तरीके से हम फोर लूप चलाते हैं। ठीक है, जो आप वाइल लूप चलाते थे, जैसे वाइल लूप का कंसेप्ट है कि एक लूप चलता है, शुरू से आप एक स्टार्टिंग की वैल्यू देते हो और एक एंड की वैल्यू देते हो, तो शुरू से लेकर एंड तक एक लूप चलता है। इसी प्रकार फोर में भी हम लूप चला सकते हैं, लेकिन उस जो फोर का स्टेटमेंट है उसको लिखने का तरीका अलग है। आइए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जैसे वाइल में आपको सबसे पहले इस तरीके से एक वैल्यू इनिशियलाइज करानी होती थी। ठीक है, फोर लूप में आपको इस तरीके से कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करानी होती। आपको सीधे सीधे कोई भी एक मेमोरी लोकेशन, जैसे कि ए है ना, ठीक है, इस तरीके का कोई भी एक मेमोरी लोकेशन फोर लूप के साथ लिखना होता है सिर्फ। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है देखिए, बताते हैं आपको। लिखा जाता है फॉर, ठीक है, मेमोरी अभी है ना, इसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसको भी आगे देखते हैं, ये पूरा कंसेप्ट। अभी हम देख रहे हैं वाइल, फोर और वाइल में क्या अंतर है। तो वाइल में आपने सबसे पहले A=1 यानी एक वैल्यू इनिशियलाइज करवाई थी। फोर में ऐसा कुछ नहीं करना। फोर में सीधे आपको फोर लिखना है, देन उसके बाद किसी भी एक मेमोरी लोकेशन का नाम लिख दीजिए। कोई भी मेमोरी लोकेशन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ए नाम का एक मेमोरी लोकेशन बना रही हूँ। ठीक है, तो आप ए लीजिए, आप I, J, K, काउंट किसी भी नाम का मेमोरी लोकेशन बना सकते हैं, इसमें आपकी कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से लिखना ए। फिर आपको ध्यान दीजिए क्या लिखना है, स्पेस दे के लिखना है इन, और उसके बाद आपको लिखना है रेंज। ठीक है, और रेंज के बाद आपको इस तरीके से लगाने हैं ब्रैकेट। फाइन, इतनी बात समझ में आई कि आपको सबसे पहले फोर लिखना है। ठीक है, आपको सबसे पहले फोर लिखना है। फोर लिखने के बाद किसी भी एक कोई भी मेमोरी लोकेशन का नेम आपको क्रिएट करना होगा। उसके बाद आप लिखेंगे इन, और उसके बाद आप लिखेंगे रेंज। अब रेंज के बाद क्या लगे हुए हैं, देखिए इस तरीके से कोष्टक लगे हुए हैं। इन कोष्टक में क्या लिखना है, इन ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना है एक शुरुआत की वैल्यू, यानी जिस वैल्यू से आप अपनी सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत की वैल्यू कौन सी, सपोज मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ अपनी सीरीज 5 से। उसके बाद कॉमा, और उसके बाद आपको लिखनी होगी अपनी एंड वैल्यू। ठीक है, जहाँ तक आप अपनी सीरीज चाहते हैं। तो मैं सपोज अपनी सीरीज 5 से लेकर 21 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 21 मैंने लिखा है, तो ठीक है, इतना आपने लिख दिया। उसके बाद आपको लगाना होगा इस सेम, जैसे आप वाइल लूप में डबल कॉलन का साइन लगाते थे, यहाँ पे आपको इस तरीके से डबल कॉलन का साइन लगाना होगा। देन आप करेंगे एंटर। क्लियर। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट लिख देना है, प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर मेमोरी लोकेशन का नाम, जिस नाम से आपने फोर लूप को चलाया है। ठीक है, सिर्फ इतना काम आपको करना है। अब फोर लूप में इस तरीके से एक लॉजिक बताने की, जैसे हमने अभी लिखा था ना A=A+1, ठीक है, वो मैंने हटा दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। प्रिंट वाला स्टेटमेंट आपने लिख ही दिया, और वाइल लूप में इस तरीके का स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी आपको नहीं बताना पड़ता कि कहाँ लेस देन इक्वल्स टू, इस तरीके की कोई साइन लगाने की आवश्यकता फोर लूप में नहीं होती। ठीक है, इसमें सिंपल सा लॉजिक है, आप कोष्टक लगाएंगे और स्टार्टिंग और एंड वैल्यू लिख देंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये चीज़ लिखना जरूरी है, फोर लिख के एक मेमोरी लोकेशन का नाम, देन इन रेंज। इन रेंज मतलब हम बता रहे हैं कि जो फोर लूप है उसको किस रेंज में चलना है। फोर लूप को 5 से लेकर 21 तक की रेंज में चलना है। तो अब ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को कैसे कंसिडर करता है, आइए हम रन करके अपना प्रोग्राम देख लेते हैं। तो Ctrl+S की सहायता से अपना प्रोग्राम मैंने सेव कर दिया, और F5 की सहायता से रन कर रही हूँ अपना प्रोग्राम। देखिए मेरा लूप 5 से लेकर, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये 20 तक चला है। यानी मैंने जो नंबर दिया था, मैंने एंड नंबर कौन सा दिया था, एंड नंबर मैंने 21 दिया था, तो मेरा लूप एक नंबर कम, यानी n-1 की टर्म तक चलता है। यहाँ मैंने 21 दिया था, तो मेरा लूप कहाँ तक चला है, ये 20 तक चला है। ठीक है, और स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, स्टार्टिंग उसी वैल्यू से हुई है जो वैल्यू मैंने
दी थी, ठीक है, जो वैल्यू मैंने दी थी उसी वैल्यू से क्या हुआ है, स्टार्टिंग हुई है। फाइन, तो इस तरीके से आपका काम करता है फॉर लूप। अब फॉर लूप, अब सेम सिचुएशन सिर्फ वाइल लूप के साथ थी। जब हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे थे, हम उसमें क्या वाइल लूप में दे थे ना, सॉरी क्या आ गया, जैसे हम वाइल लूप में नहीं देते i = 1 और वाइल की एक वैल्यू तय कर दी थी कि 10 तक चलेगा, तो वो प्रोग्राम आप जितनी बार रन करोगे वो 10 तक ही चलेगा, वो यूज़र से कोई भी नंबर नहीं ले रहा है। तो जैसे हमने वाइल में सीखा था कि वो यूज़र से एक नंबर ले और यूज़र की मर्जी के मुताबिक अपनी सीरीज़ चलाए, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, उसके लिए हमको कंसोल इनपुट का सहारा लेना होगा, ठीक है। तो कंसोल इनपुट आपको लिखना सिखाया था, सेम वही कंसेप्ट आपको यूज़ करना है, ठीक है। कंसोल इनपुट ले लिया, उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ जाएगी, जो भी स्टार्टिंग वैल्यू आप सभी जानते हैं कि एंटर स्टार्टिंग वैल्यू लिखा हुआ आएगा आपके आउटपुट स्क्रीन पे। यदि मैं इस तरीके से अपना कंसोल इनपुट लिखती हूँ तो उसमें जो भी मेरा डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखा होता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर देती हूँ, सपोज अब मैं नंबर देती हूँ उसको 6, तो ये जो नंबर है 6 वो कहाँ चला जाएगा, काउंट के अंदर, ठीक है। सेम चीज़ यही, और इस रेंज के अंदर आपने 5 और 21 लिखा था। अब आपको 5 और 21 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप 5 और 21 लिखते हैं तो ये प्रोग्राम हमेशा 5 से 21 तक ही 5 से 20 तक ही चलेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ यूज़र की मर्जी के मुताबिक चले, तो उसके लिए मुझे इस तरीके से कंसोल इनपुट लगाने होंगे। तो ये जो स्टार्टिंग रेंज है ना, ये स्टार्टिंग रेंज के लिए अब हमको क्या लिखना होगा, यहाँ पे काउंट, और सेकंड जब हम पूछेंगे एंड वैल्यू, सपोज एंड वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपने 21 दिया या आपने एंड वैल्यू कोई सी भी दे दी, आपने 30 दे दिया, है ना, तो ये 30 किसके अंदर चला जाएगा, एंड के अंदर। तो ये जो बेसिकली आप अगर अपना लूप 6 से लेकर 30 तक चलाना चाहते हैं तो या तो आप यहाँ पे 6 से 30 लिखो, यहाँ पे आप लिख दो 6 से 30, लेकिन इस क्या प्रॉब्लम इस लूप में हो जाएगी कि ये प्रोग्राम सपोज आपने बनाकर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया तो हमेशा 6 से 30 तक ही चलेगा। लेकिन अगर आपने इस तरीके के स्टेटमेंट लिखे, अगर आप इस तरीके के स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये लूप यूज़र की मर्जी के मुताबिक चलेगा। उसका जब मन करेगा 6 से चलाने का तो 6 से चला सकता है, उसका जब मन करेगा 10 से चलाने का वो 10 तक चला सकता है, जब उसका मन करेगा 30 तक चलाने का 30 तक चलाए, जब उसका मन करे 60 तक चलाने का 60 तक चलाए। तो इस तरह कंडीशन में क्या हो जाएगा, यूज़र अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोग्राम को चला सकता है। अब ये वैल्यूज़ हमको यहाँ नहीं देनी है, ये तो हम आउटपुट में देंगे। सिर्फ आपको उदाहरण के लिए मैंने बताया था कि जो भी स्टार्टिंग वैल्यू है बेसिकली हम कहाँ स्टोर करवा रहे हैं, यहाँ काउंट के अंदर, और जो एंड वैल्यू है वो हम कहाँ स्टोर करवा रहे हैं, एंड के अंदर। तो यहाँ पे जो आपने वैल्यू दी थी अब इनको देने की ज़रूरत नहीं है, इनकी जगह आप क्या यूज़ करें, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन, क्योंकि बेसिकली यूज़र जब आउटपुट देगा तो वो वैल्यू इनके काउंट और एंड के अंदर जाके स्टोर होगी। तो लूप हमेशा आपका काउंट से एंड तक चलेगा, यानी काउंट के अंदर स्टोर किए हुए डाटा से लेकर एंड के अंदर स्टोर किए हुए डाटा तक वो आपका लूप चलेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया उसकी जगह एंड, ठीक है। अब पुनः हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल एस की सहायता से सेव करते हैं और F5 की सहायता से रन करते हैं, ठीक है। रन करने के लिए मैंने आपको बताया था नॉर्मल डेस्कटॉप का यूज़ कर रहे हो तो F5 प्रेस करिए, लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन की के साथ F5 प्रेस करिए। अदरवाइज आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस में जाके अदरवाइज यहाँ पे आपके पास रन पे जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी सूट करे वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अपना प्रोग्राम रन किया है। अब रन करके देखिए मेरे पास सामने इस तरीके की स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन दिख रही है। क्या बोल रहा है वो, एंटर स्टार्टिंग वैल्यू। ये ऐसा आउटपुट क्यों दे रहा है वो, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है एंटर स्टार्टिंग वैल्यू। तो आप सभी जानते हैं जैसा मैं इधर इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखती हूँ एज इट इज़ मुझे यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाता है। अब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर कराती हूँ, सपोज मैंने एंटर करा दी यहाँ पे वैल्यू 25, तो बेसिकली 25 किसके अंदर जाएगी, ये 25 स्टोर हो जाएगी काउंट के अंदर, फाइन, ठीक है। अब मैं 25 के बाद एंटर कर रही हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है एंड वैल्यू, तो कहाँ तक चलाना चाहती हूँ अपना लूप, सपोज मैं अपना लूप चलाना चाहती हूँ 36। तो अब ये मेरा 36 कहाँ स्टोर हो रहा है, ये स्टोर हो रहा है मेरा एंड मेमोरी लोकेशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आपने 25 दिया, 36 दिया, 25 से स्टोर हो गया आपका काउंट के अंदर, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे ये 36 दिया है ये स्टोर हो गया मेरा
एंड के अंदर, ठीक है। तो ऐसा काम करने से क्या हुआ, मुझे सुविधा हुई ना कि जब भी मैं चाहती हूँ अपना प्रोग्राम रन करूँगी और यहाँ से यहाँ तक चाहती हूँ अपनी सीरीज चला सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने देखी यहाँ पे फोर लूप दे ही रखा और बोला कि काउंट से लेकर एंड तक, यानी जो काउंट के अंदर मेमोरी डाटा रखा हुआ है यानी 25 रखा हुआ है और एंड के अंदर डाटा क्या रखा है 36, तो 25 से 36 तक तुम इस लूप को क्या करो, कंटिन्यू कर दो। तो ऐसे ही हुआ, एंटर करती हूँ मैं, देखिए मेरा लूप 25 से लेकर कहाँ तक कंटिन्यू हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए। 36 दिया तो 35 तक कंटिन्यू हुआ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो लूप है आपका, जो एंड वैल्यू आप दे रहे हो उससे 1 नंबर कम तक ये लूप आपका कंटिन्यू वर्क करेगा।